ये जो तस्वीरें अभी मैंने आपको दिखाई, ये सिर्फ आपको ही डिस्टर्ब नहीं कर रही, बल्कि इन तस्वीरों ने दुनिया भर को डिस्टर्ब किया हुआ है। और ये तस्वीरें ईरान की हैं, जहां पर हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन की शुरुआत होती है 16 सितंबर से, और इसीलिए इसे ईरान की सितंबर क्रांति भी कहा जा रहा है। इसके पीछे वजह है महसा अमीनी नाम की वो लड़की, जिसकी मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। उस पुलिस की कस्टडी में, जिसको ईरान की मॉरल पुलिस कहा जाता है और जिसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो इस चीज को लुक आफ्टर कर सके, देखरेख कर सके कि ईरान की लड़कियां और महिलाएं हिजाब पहन रही है या नहीं पहन रही है। हुआ ये कि महसा अमीनी नाम की एक लड़की, जिसने हिजाब नहीं पहना था, उसको 13 सितंबर को ईरान की मॉरल पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उस लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। और वो दिन है 16 सितंबर का दिन, और आज का दिन है 19 दिन हो चुके इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। ईरान जल रहा है, और ईरान के इस प्रोटेस्ट की आग में अब आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी जल रही हैं। अब तो आप समझ लीजिए कि यूरोप में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे यूरोप में प्रोटेस्ट हो रहा है, फ्रांस की सड़कों पर लोग उतर आए हैं, सीरिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेबनान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस कदर महिलाएं अब हिजाब से आजादी चाहती हैं। अभी हाल फिलहाल में ईरान की शरीफ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ था, और इस प्रदर्शन के दौरान अब पुलिस का हिंसक चेहरा भी देखने को मिल रहा है। 16 सितंबर से जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो लगातार हर गुजरते दिन के साथ हिंसक होता जा रहा है। ये खूनी प्रदर्शन हो चुका है, क्योंकि इस दौरान अभी तक जो डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो ये कहती है कि 133 लोग अब तक इन प्रदर्शनों के बीच मारे गए हैं। ईरान की महिलाएं और ईरान सरकार के बीच, बल्कि ईरान की कट्टरपंथी सरकार कहना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि यही एक लड़ाई चल रही है दोनों पक्षों के बीच में। ईरान की महिलाएं कहती हैं कि हमको ईरान से आजादी चाहिए। वो कहती हैं हमको आज का ईरान मंजूर नहीं है, हमको आज का ईरान कबूल नहीं है, हमको 1930s वाला ईरान चाहिए, जब महिलाओं को इस बात की आजादी थी कि वो चुन सकें कि उन्हें क्या पहनना है, वो चुन सकें कि उनका क्या लाइफस्टाइल होगा, वो चुन सकें कि वो कैसे जीना चाहती हैं। लेकिन आज ईरान की महिलाओं को ये आरोप है, ईरान की लड़कियों का ये आरोप है कि उनको अपनी मर्जी से पहनने की आजादी नहीं है, उनको अपनी मर्जी से घूमने की आजादी नहीं है, उनको अपनी मर्जी से चुनने की आजादी नहीं है। इसी बात को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभी शरीफ यूनिवर्सिटी में हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है, उसकी तस्वीर ने तो और ज्यादा हैरान कर दिया, जब प्रोटेस्ट कर रहे कुछ युवाओं को पुलिस ने सामने से गोलियां दागी हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, हिजाब उतारकर वो हिला रही हैं, काले झंडे हवा में लहरा रही हैं, और उनका ये कहना है कि भाई आप हमको इससे आजादी दे दीजिए, आप हमको इससे मुक्ति दे दीजिए। लेकिन ईरान की कट्टरपंथी सरकार, जिसके सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं अयातुल्लाह खामनेई, वो कहते हैं कि नहीं, अब ईरान में शरिया के हिसाब से ही कानून चलता रहा है, शरिया के हिसाब से ही आगे चलेगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच झड़प चल रही है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि 133 लोग, बल्कि 133 मासूम लोग कहना होगा, 133 मासूम लोग अब आजादी के लिए सड़कों पर उतर आए। ये प्रोटेस्ट अब इतना गंभीर हो गया है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि लड़कियां अपने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये जो तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई, ये उसी एक प्रोटेस्ट की तस्वीर है। ऐसे ही प्रोटेस्ट ईरान के इस वक्त हर गली मोहल्ले में किए जा रहे हैं, और मांग सिर्फ एक है कि हमको आजादी चाहिए हिजाब से, हमको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन अब जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और ईरान के जो सर्वोच्च धार्मिक नेता सो कॉल्ड अयातुल्लाह खामनेई नाम का जो शख्स है, वो अब इसको कहता है कि ये दरअसल ईरान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, और वो इस साजिश के लिए कहता है कि ये साजिश ग्लोबल साजिश है, यानी कि विश्व के वो देश जो कि ईरान को पसंद नहीं करते हैं, वो साजिश रच रहे हैं, वो हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, वो हमारी महिलाओं को भड़का रहे हैं ताकि हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाए। किसका नाम लेते हैं इसमें नाम लेते हैं वो अमेरिका का। वो कहते हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान की महिलाओं को भड़का रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है। इजराइल जो है वो ईरान की महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है, भड़का रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो क्रांति है, जो सितंबर से शुरू हुई है हिजाब क्रांति ईरान में, वो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसकी नाक में दम कर दिया है। और महिलाएं अब इस मजबूत इरादे के साथ ईरान की सड़कों पर उतरी हुई है कि जब तक ईरान की महिलाओं को, जब तक ईरान की लड़कियों को इस हिजाब से आजादी नहीं मिलेगी, वो इस तरह के प्रोटेस्ट करती रहेंगी, फिर चाहे जान ही क्यों ना चली।